अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए आइए हम परमपिता परमात्मा के द्वारा, प्रभु के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, वेद ज्ञान, उस वेद ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे, उस वेद ज्ञान का स्वाध्याय कर रहे थे। यह जो ज्ञान होता है वह हमको पवित्र करने वाला होता है। तो यह जो ज्ञान है वह ज्ञान हमको पवित्र करने वाला होता है, हमारा उत्कर्ष करने वाला होता है, हमको शुद्ध करने वाला होता है। ज्ञान एक प्रकार की ऐसी अग्नि है जिस अग्नि में अज्ञान टिक नहीं पाता, अशुद्धि टिक नहीं पाती है। और ज्ञान से ही तो हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म को करने से पहले सोचते हैं, विचारते हैं, और ज्ञान पूर्वक हम जब उस कर्म को करते हैं, मानिए वो जो कर्म हम करने जा रहे हैं उस कर्म में हम शुभ अशुभ या धार्मिक अधार्मिकता या जो अशुद्धि या शुद्धि, जो चीज़ देखने लायक है कि यह करने लायक है, यह नहीं करने लायक है, वो जब हम देख पाएंगे तभी तो हम उस काम को छोड़ेंगे और जो सही होगा उसको अपनाएंगे। तो यह एक ज्ञान का एक प्रकाश होता है, और यह जो ज्ञान का प्रकाश है वही हमारे जीवन को उन्नति के पथ पे ले जाने वाला होता है। जैसे हम रात्रि को कोई जंगल में जाना है या कोई रास्ते पे पथ प्रदर्शन करना है या पथ के ऊपर आगे बढ़ना है हमको, तो फिर क्या करते हैं हम? कोई टॉर्च लगते हैं, लाइट रखते हैं। दिन में तो इतना बड़ा सूर्य विशाल है कि उसके कारण से हम सब प्रकाशित हो जाते हैं, सब कुछ प्रकाशित रहता है, तो हम उसके अनुसार चलते रहते हैं। लेकिन रात को जब हम चलना होता है या कोई जंगल पार करना होता है या कोई रास्ता पार करना है, तो उस समय क्या करते हैं? एक टॉर्च रखते हैं, छोटी सी लाइट रखते हैं, प्रकाश रखते हैं और आगे चलते हैं। तो जस्ट उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम जिस पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने जीवन में जिस पथ पर आगे हम चल रहे हैं, वहाँ पे आगे चलने के लिए बहुत खड्डा है, बहुत ज़्यादा कांटे हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं। लेकिन यदि हमने विवेक रूपी जो ज्ञान है या ज्ञान रूपी जो विवेक है उसको हमने पकड़ रखा है, उसको हमने ध्यान में रखा है, वो हमारे पास हैं, तो निश्चित वो सारा कुछ प्रकाशित नहीं होता है, पूरा जगत या सब कुछ हमको नहीं दिखाई देता है, लेकिन हमारा पथ जो है वो हमको साफ साफ दिखाई देगा। कहाँ गड्ढा है, कहाँ कांटा है, उससे बचते जाएंगे, उससे हम आगे पीछे होते 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 हम अपने पथ को पार कर देंगे। क्योंकि यह जो प्रकाश है वो ऐसा प्रकाश होता है, सब कुछ तो प्रकाशित नहीं करता है, लेकिन हम जहाँ से चल रहे हैं वहाँ से 10 फीट तो आगे तक हमको वो दिखा ही देता है। हम एक कदम रखेंगे ईमानदारी से आगे, तो आगे एक कदम कहाँ रखना है उसका साफ साफ हमको रास्ता दिखाई देगा। कहाँ गड्ढा है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ ढलान है, कहाँ नहीं जाना है और कहाँ जाना है, वो हमको साफ साफ पता चलता जाता है। और यह होता है ज्ञान का प्रकाश। और वह जो ज्ञान है वो हमारे जैसे रात को टॉर्च काम देती है पथ को पार करने में, उसी प्रकार से हमारे जीवन को पार करने के लिए या हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए यह जो ज्ञान रूपी प्रकाश है वह काम आता है। हर चीज़ों को वो दिखाता है कि यह कैसी है। ये जो भौतिक प्रकाश है वो तो हमको ऐसे ही दिखाता है कि यह पदार्थ है, लेकिन वह पदार्थ जो है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना हानिकारक है, और उस पदार्थ के साथ हमको कैसा व्यवहार करना है, उस पदार्थ के साथ हमको कैसा बरतना है, उस पदार्थ के साथ हमको किस तरीके से रहना है, वह ज्ञान तो हमको ज्ञान रूपी प्रकाश से ही मिलेगा। तो यह जो ज्ञान रूपी प्रकाश है वो प्रकाश हमको ये सारी चीज़ दिखाता है। ये करो, ये मत करो, इस पदार्थ के साथ ऐसे व्यवहार करो, इन चीज़ के साथ आप ऐसे बरतो और इस तरीके से यहाँ पे रहो, इस तरीके से चलो। ये सब हमको ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाता है। वरना तो हम कैसे संसार में देख सकते हैं कि हर दिन कितने लोग मर जाते हैं। स्मशान पे जाए तो हर दिन कितने लोगों को जलाया जाता है, लोग देखते हैं, सामने देखते हैं मरते हुए को भी, फिर भी कभी मन में ये विचार नहीं आता है कि मैं भी मरने वाला हूँ, मैं तो अमर ही हूँ, ऐसे बन करके हम जीते हैं। और इतना ज़्यादा उसमें घुल मिल जाते हैं शरीर के साथ कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतना ज़्यादा हम एक रूप होकर के रहते हैं हम अपने शरीर के साथ। क्यों? वो अज्ञानता है। इस शरीर के साथ हमको कैसा व्यवहार करना है वो हमको ज्ञान नहीं, प्रकाश नहीं है, इसलिए हम पूरा एक ही भूत होकर के शरीरों के साथ रहते हैं। और जब किसी की डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है,
तो हम क्या करते हैं, खूब रोते हैं, खूब उसके पीछे चिल्लाते हैं और खूब हम दुख को महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्ञानपूर्वक नहीं देख रहे। ज्ञानपूर्वक देखे तो इस संसार में हम आए, कुछ हमारे पास नहीं था, भगवान की कृपा से शरीर मिला है, माता पिता ने इसको पाला पोछा बड़ा किया है, और वायु जल अग्नि सारे जो देवता लोग हैं उन्होंने हमको नित्य प्रति दिया है। और इस सृष्टि के हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों ने, किसी ने अन्न पैदा किया, किसी ने भोजन बनाया, किसी ने कोई चीज़, किसी ने कपड़ा बनाया, और किसी ने कोई चीज़ बनाई, और उन सब का हम उपभोग कर रहे हैं, प्रयोग ले रहे हैं, कपड़े से लेकर के तमाम चीज़ों का। और उसके पीछे हाथ किसका है? करोड़ों लोगों का। हम आए तब कुछ लेकर के नहीं आए थे, और देख भी रहे हैं जाएंगे तब भी कुछ लेकर के नहीं जाना है। सब चीज़ यहीं छूट जानी है, शरीर भी यहाँ छूट जाना। फिर भी हम अपने जीवन में परिग्रह का भाव कितना रखते हैं, कितनी चीज़ों को हम इकट्ठा करना चाहते हैं, हमारा अधिकार भाव हो, हमारा इसमें ऐश्वर्य हो, वो हो, सब जगह पे हम कितना ज़्यादा एकीभूत होकर के रहते हैं और अज्ञानता पूर्वक रहते हैं। और उस अज्ञानता के कारण क्या होता है, हमारे जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आता है, बाधाएं आती हैं, और वहाँ से उठने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता है। और वह ज्ञान रूपी प्रकाश कहाँ से मिलेगा? हमको वेद से मिलेगा। वह ज्ञान रूपी प्रकाश हमको ऋषि मुनियों से मिलेगा, संतों से मिलेगा, महात्माओं से मिलेगा। जिनके पास होता है वही तो दूसरों को देता है। जैसे हम सामान्य रूप से देखें, जिनके पास धन ही नहीं है तो किसको क्या दान दे, वो किसी की क्या गरीबी को दूर करेगा। लेकिन जिसके पास धन है वो चाहे तो किसी की गरीबी को दूर करना अवश्य कर पाएगा। और उसी प्रकार से इस अध्यात्म पथ पर भी यही लागू होता है। जिसके पास ये ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिनके पास विवेक है, ज्ञान है, वही तो दूसरे के अज्ञान को दूर कर पाएगा, वही तो दूसरों का पथ प्रदर्शक बन पाएगा, या दूसरों को ज्ञान दे पाएगा, या दूसरों को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। और ऐसे लोग जो होते हैं वो होते हैं संत, महात्मा, ऋषि मुनि लोग, जिन्होंने पूरा जीवन इसमें खपाया है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को इसमें लगा दिया है, और कुछ एक अपने जीवन में विशेष स्थिति को प्राप्त किया है, विशेष चेतना को प्राप्त किया, विशेष ज्ञान को प्राप्त किया, यथार्थता को प्राप्त किया है कि क्या पदार्थ कैसा है और वो उसका परिणाम क्या होगा और उसके अनुसार कैसे वर्तना चाहिए। वो सब चीज़ उसको विवेक पूर्वक देखता है और उसके अनुसार वो चलता है। इसीलिए तो समाज में जब हम देखते हैं जो साधु महात्मा लोग, ऋषि मुनि जैसे लोग होते हैं, उनको लोग चरण स्पर्श करते हैं, उनको आदर के सम्मान के भाव से लोग देखते हैं। क्यों? उसमें क्या विशेषता है? उसमें विशेषता यही है कि सामान्य व्यक्ति जो होता है वो छोटी मोटी जो उलझने होती है उसमें उलझ जाता है, अविवेक में रहता है, अज्ञान में रहता है और दुखी होता है, और संयम नहीं होता है। और वो यह जो संयम रूपी कवच जो है वो उनके पास होता है, वो संत के पास, उस महात्मा के पास, वो ऋषि के पास। और उसी जो संयम रूपी कवच, ज्ञान रूपी जो प्रकाश उनके पास है, उससे वो प्रभावित होता है कि यह चीज़ जो है वो ज़्यादा लोगों के पास देखने को नहीं मिलती है, और वो चीज़ हम उनके पास देखते हैं। इसलिए हम उनके पास जाते हैं, उनके पास सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और अपेक्षा रखते हैं ऐसे कि वो लोग भी हमको कुछ ऐसी चीज़ बताएं, ऐसी चीज़ हमको दें कि जिससे हम भी अपने जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त करें, सुख को प्राप्त करें, शांति को प्राप्त करें, या हमारे जीवन में आने वाली जो बाधा है, दुख है, पीड़ाएँ है, अवनति हैं, उनसे हम बचें, उनसे हम दूर हो। तो इस प्रकार से जो हम चाहते हैं उसकी मांग जो है वो अंततः पूरी होती हैं ज्ञान से, और विशेषता भी जो होती हैं वह भी होती हैं ज्ञान से। क्योंकि ज्ञान से ही मनुष्य की प्रतिभाएं निखरती हैं, ज्ञान से ही मनुष्य बड़ा होता है और ज्ञान से ही मनुष्य छोटा होता है। जब व्यक्ति के पास अथाह ज्ञान का भंडार होता है तो सब लोग उसकी पूजा करते हैं, सब लोग उसके सामने मस्तिष्क झुकाते हैं, सब लोग उसके सामने प्रणाम करते हैं, उसको आदर सम्मान देते हैं, उनको धन देते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। और जिनके पास ज्ञान नहीं होता है उसको उपेक्षा कर दी जाती है। तो इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान से युक्त होता है उसका सम्मान इसलिए होता है कि सामने वाला व्यक्ति भी उसमें विशेषता देखता है, वह जो विशेषता है वो खुद भी चाहता है कि मेरे को मिले। इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति संत महात्माओं के पास इत्यादि जाता है और उस ज्ञान रूपी प्रकाश की याचना करता है। और यह जो ज्ञान है वो मूल रूप से सृष्टि के सपूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदा, वो गुरुओं का भी गुरु हैं। वह ईश्वर ने सृष्टि के आदि काल में ही वेद रूपी ज्ञान को हम दिया। वैसे तो वेद का अर्थ ही ज्ञान होता है, विधि ज्ञान धातु से शब्द बनता है, वेद का अर्थ ही ज्ञान होता है। और वह ज्ञान हमको उस परमपिता परमात्मा ने हमको दिया, जिन्होंने हमारे ऊपर इतनी असीम कृपा बरसाई, इतनी असीम
अनुकंपा की है उस वेद रूपी ज्ञान को दे करके कि हम अपने संपूर्ण जीवन को उस प्रकाश से प्रकाशित करते हुए यदि जिए, वेद रूपी ज्ञान की टॉर्च बैटरी को साथ में लेकर के हम चले, तो निश्चित हमारे जीवन में, हमारे रास्ते में आने वाले जो गड्ढे हैं, ढलाव हैं, जो ऊंच नीच हैं, कांटे हैं, उन सब को हम देख पाएंगे और आगे पीछे उसको करते हुए हम अपने पथ को पार कर पाएंगे, अपने जीवन को एक उत्कृष्ट स्थिति में ले जा पाएंगे, दुखों से रहित और सुखों से पूरित कर पाएंगे, अशांति से दूर शांति में स्थित हो पाएंगे। यह रास्ता कोई है तो वह है ज्ञान से मिलने वाला, और ज्ञान हमको मिलेगा वेद से। इसलिए हम सब लोग मिल करके उस परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो वेद रूपी ज्ञान है, उस ज्ञान का चिंतन मनन कर रहे थे। उस ज्ञान के अनुसार हम अपने जीवन को जीने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो इस ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए हमको स्वाध्याय नित्य प्रति करना होता है, और स्वाध्याय के लिए हमको नित्य प्रति जो शुद्ध ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, जो वेद रूपी ज्ञान है, उसके साथ जुड़ना होता है। और उस वेद रूपी ज्ञान के साथ जुड़ने के लिए हम क्या करेंगे? तो हमारे ऋषि मुनियों ने हम सबके कल्याण के लिए, हम सबके उत्कर्ष के लिए, कि हम वो ज्ञान को स्वतः ही परंपरा से ही प्राप्त कर ले, उस ज्ञान को हर रोज हम सुबह उठ के दोहरा ले। इसलिए ऋषि मुनियों ने जो श्रेष्ठतम यज्ञ कर्म कहा, उस यज्ञ कर्म के साथ उस ज्ञान को जोड़ दिया। जैसे हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करते हैं तो क्या करते हैं? उसके साथ वेद रूपी मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवि देते, आहुति देते हैं। इसलिए क्यों कि हमारे ऋषि मुनियों ने उसमें जोड़ दिया। हम ज़्यादा विज्ञान तो उसमें जानते नहीं वर्तमान में, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों जोड़ा, उसके पीछे हम देखेंगे। और हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी क्यों परंपराएं चालू की, उसके पीछे हम चर्चा करेंगे, देखेंगे, चिंतन मनन करेंगे। तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा विज्ञान इसके पीछे छुपा है। क्यों? क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं उसका जो प्रकाश है वो ज्ञान से हम प्रकाशित कर सकते हैं, और वह जो ज्ञान है वो वेद में दिया हुआ है। और यज्ञ कर्म के साथ ज्ञान जोड़ दिया। वैसे ही यज्ञ को करने से सैकड़ों सैकड़ों लाभ मिलने हैं, लेकिन वह मंत्र उसमें जोड़ दिया तो उसकी जो ध्वनि है, उस ध्वनि से भी इतने उत्तम इस जगत में परिवर्तन आते हैं। ध्वनि विज्ञान एक बहुत बड़ा अपने आप में एक सार गर्भित विज्ञान को लिए बैठा हुआ है, उसका बहुत बड़ा उपयोग है। इसलिए जो ध्वनि होती है वेद मंत्रों के माध्यम से, वो भी इस पूरे वायुमंडल के साथ साथ धरती पर रहने वाले जो बैक्टीरिया, कीटाणु, रोगाणु होते हैं उनको दूर करने वाले, सुख, शांति, समृद्धि और शांति को बढ़ाने वाली, और उसके साथ साथ शुभ का आधान, सात्विकता का आधान करने वाली होती हैं। इसलिए उस ध्वनि का भी एक विशेष विज्ञान है। लेकिन उसके साथ साथ उस मंत्रों में कहा हुआ जो ज्ञान है, उस मंत्रों में कहा हुआ जो प्रकाश है, उस प्रकाश को भी हम सुबह सुबह में उठ करके शांत मन में, पवित्र मन में हम सुबह में ही मंत्रोच्चारण करके अपने भीतर प्रतिष्ठित करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। विश्वानि देव सवितर, यज्ञ करते हैं तो उससे पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ये मंत्र जोड़ दिया है, उस मंत्र का उच्चारण विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। हे विश्वानि देव, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान प्रभु विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। हमारे जो दुरित है, दुर्गुण है, दोष है, अज्ञानता है, अविवेक है, जो हमारे जीवन में अशुभ है, उनको दूर कीजिए। यद भद्रम तन्नासु, और जो भद्र है, कल्याणकारी है, शुभ है, हमारे जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने वाला है, जो सत्व से युक्त है, जो सत्व में स्थित करने वाली चीज है, उससे हमको युक्त कर दीजिए। तो कितनी बड़ी प्रार्थना है, और ये तो आधा मंत्र हुआ, और इस प्रकार से कितने मंत्र उसके साथ जुड़े हुए हैं। और हम सुबह सुबह में 15 से 20 मिनट अग्निहोत्र करते हैं तो उसमें इस मंत्रों का उच्चारण हो जाता है। प्रार्थना, स्तुति, मुख्य रूप से वेद में स्तुति, प्रार्थना और उपासना का विधान करा गया है। उस परमपिता परमात्मा की स्तुति, उससे प्रार्थना, प्रार्थना का अर्थ याचना नहीं होता है, प्रार्थना का अर्थ होता है प्रकृष्टेन अर्थना प्रार्थना। हम अपने जीवन में जो चीज चाहते हैं उसको उत्कृष्ट अत्यंतता से चाहना, मानी उससे अतिरिक्त कोई चीज मांग में ही ना हो, वही है प्रार्थना। और वही चीज प्राप्त होती, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। उपासना प्रभु की, उपासना मानी समीप, उप मानी समीप, वासना, वासना बैठना। इसलिए उस परमपिता परमात्मा के समीप हम रहे। वैसे तो परमपिता परमात्मा चराचर में जगत में व्याप्त है,
खलु इदम ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। ये जो चराचर जो जगत है, स्थावर और जंगम रूप जो ये जगत है, स्थावर मानी स्थित, जैसे पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, नदी इत्यादि, और जंगम, जंगम मानी चलता फिरता, जैसे हम कीट पतंग पशु पक्षी मनुष्य, ये सारे चलते फिरते। ये दो ही तो चीज होती है, एक तो स्थिर और एक चलने फिरने वाले। स्थावर और जंगम रूप एक संपूर्ण जो जगत है, संपूर्ण जगत में वो बसा हुआ। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृध कस्य सिद्धनम। और उस परमपिता परमात्मा का ही ये सारा कुछ है, उसने ही दिया है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, और ये जो परमपिता परमात्मा ने हमको प्रदान किया है, सारे द्रव्य, हमारा जीवन और ये सारी जो भी चीज़ हैं, उन सबको त्याग पूर्वक उसका सदुपयोग करे, उसका उपभोग करे, उसका दोहन ना करे, उसको नष्ट ना करे, अपितु उसका सदुपयोग करे, आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करे, उसका संरक्षण रखे। हम बेफाम प्रयोग करेंगे तो हम निश्चित ही अज्ञानता को या नीचे की ओर गिरेंगे और हमारा अहित होगा। हमारा तो होगा ही होगा, लेकिन समष्टि का हम जो नुकसान कर रहे हैं उससे अन्य लोगों को भी दुख पहुंचता है, अन्य लोगों को भी कष्ट पहुंचता है। जैसे आज हम वर्तमान की स्थिति को देखें तो हमने आंख मूंद करके हम अंधाधुंध जो सुख सुविधाओं का प्रयोग ले रहे हैं, पदार्थों का प्रयोग ले रहे हैं, उसके कारण आज जो भू संपदाएं है वो बहुत बड़ी मात्रा में खर्च हो रही हैं। और भू संपदाओं का खर्च होने के साथ साथ हम वायु प्रदूषण इतनी बड़ी मात्रा में कर चुके हैं कि संपूर्ण भूमंडल का जो वायु है या सारा जो परिधि है उसको हमने नष्ट कर दिया है, उसको हमने इतना प्रभावित कर दिया है कि आज पूरे समष्टि में या पूरे वायुमंडल में एक ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, जो कि इतनी बड़ी समस्या है कि आज वैश्विक समस्या बन चुकी है। और उसके निवारण के लिए वैश्विक स्तर पर 9 प्रयास हुए हैं और जिसमें अरबों खरबों रुपये खर्च हुए हैं। और उसके बाद जो रणनीतियाँ बनी उसके अनुसार ही जो विकासशील देश हैं वह अविकसित देशों को 100 अरब डॉलर रुपये मानी 8 से 10 लाख करोड़ रुपये प्रति 10 वर्ष में केवल वायु प्रदूषण को रोकने के लिए देंगे। और उससे अतिरिक्त भी सभी देश जो अपने अपने देश में इस वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इतने सारे प्रयास किए जा रहे हैं और इतनी सारी नीतियां बनाई जा रही है। जैसे भारत जैसे देश भी 57,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, नष्ट करने के लिए खर्च करता है, लेकिन फिर भी प्रति वर्ष के जो आंकड़े देखे जाते हैं तो प्रति वर्ष वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। आखिर उसके कारण कौन है? हम ही लोग हैं। जिस बड़ी मात्रा में हम सुख सुविधाओं का, संसाधनों का प्रयोग ले रहे हैं, उसके कारण यह वायु प्रदूषण हो रहा है। और उसी के कारण आज इतनी बड़ी एक वैश्विक समस्या बन चुकी है ग्लोबल वार्मिंग की, जो आज तक में 10 लाख से ज़्यादा लोग स्थानांतरित हो चुके हैं और 2030 तक में 1 करोड़ लोगों के लिए पीने के पानी की समस्या बन जाएगी इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और इससे भी अतिरिक्त जो ग्लेशियर हैं वो भी पिघल गए होंगे कई बड़ी मात्रा में, जिसके कारण कई सारी नदियाँ भी सूख जाएंगी और इस नदियों के किनारे रहने वाले जो शहर है, गांव हैं, उन लोगों का रहना भी मुश्किल हो जाएगा। मानिए हम ही अपने हाथों से एक ऐसा संकट पैदा कर रहे हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उस संकट को दूर करने के लिए आज हमारे सामने सशक्त और सही कोई एक उपाय है, तो वह उपाय है यज्ञ को करना। वह उपाय है कि जिस प्रदूषण को हम कर रहे हैं उसके कारण जो सुख सुविधाएं हैं उन सुख सुविधाओं को हम कम करें। मानिए हम जिन पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं उसका न्यून से न्यून करने का, मानिए प्रदूषण हम अपनी ओर से कम फैलाएं और उसके साथ साथ यज्ञ को अपनाएं। यज्ञ को अपनाएंगे तो उससे सारे भूमंडल का जो वायुमंडल है वो शुद्ध होगा, उससे प्रदूषण दूर होगा। प्रदूषण तो दूर होता ही होता है वायु का, लेकिन उसके साथ साथ जल प्रदूषण भी दूर होता है, भूमि प्रदूषण भी दूर होता है और उसके साथ साथ हमारे शरीर में जो व्याधियां हैं वो व्याधियां भी मिटती है। हमारे मन में जो चंचलताएं हैं वो भी शांत होती हैं और हमारा मन निर्मलता की ओर आगे बढ़ता है। हमारे मन में सात्विकता का आधान होता है और उससे साथ साथ कई सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी जो वर्तमान के जो अनुसंधान हुए उन अनुसंधानों से ये सारा प्रूव हो चुका है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो प्रदूषण है उससे यदि हमको बचना है तो यज्ञ को अवश्य हमको अपनाना पड़ेगा। और यज्ञ को अपनाने से इतनी बड़ी मात्रा में
अब व्यक्ति सोचेगा कि हम छोटा सा यज्ञ करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत द्रव्य डालेंगे तो उससे हम कितना प्रदूषण ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा द्रव्य दान करने से भी इतनी बड़ी मात्रा में वायु शुद्धिकरण होता है। जैसे मैंने बताया कि जो हम घी का प्रयोग करते हैं, वह घी 10 ग्राम मानी 1 तोला मात्र घी का प्रयोग करने से शुद्ध 1 टन ऑक्सीजन वायु मिलती है, और इससे अतिरिक्त वो 24 टन वायु को शुद्ध करने की क्षमता रखता है 1 तोला घी मात्र। और उससे अतिरिक्त भी जो वातावरण में रहने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड या इथेन, मीथेन, प्रोपेन, पारा इत्यादि जो और पार्टिकुलर मैटर जो होते हैं, उन सबको न्यून करने में बहुत बड़ी सहभागिता निभाता है, इतना छोटा सा। और जैसे हम गूगल चलाते हैं, कई घरों में धुनी भी उसकी करते हैं। अब गूगल जैसा जो पदार्थ है, वैसे हमको लगता है कि हम सुगंध के लिए उसको जलाते हैं, वास्तव में वो सुगंध तो है ही है, उससे मन की शांति भी मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ 1 स्क्वायर इंच मात्र गूगल को जलाने से 2300 स्क्वायर फीट की जो जगह होती है, उसमें रहने वाला जो बैक्टीरिया है, कीटाणु है, रोगाणु है, वह सब नष्ट हो जाते हैं और वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो कितनी बड़ी बात है। और उससे भी अतिरिक्त हम जब हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसमें जो भी द्रव्य डालते हैं, उन द्रव्यों से एक सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया है, और उस सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया से पूरे भूमंडल का वायु शुद्ध होता है। तो ये जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, उसको हम लोगों को आज अपनाना पड़ेगा। आज हमारी अनिवार्यता है, और उसको हम अपनाएंगे तो हमारा कल्याण होगा, वरना हमारा ह्रास होगा, हमारी जीवन की हानि होगी, हमको बीमारियां होगी, अशांति होगी हमारे जीवन में। और जब हम रोगों से ग्रस्त रहेंगे तो हमारे जीवन में अशुद्धि भी आएगी, अशांति भी आएगी, दुख भी आएगा। इसलिए हम अवश्य ही इस यज्ञ को अपनाएं और इस यज्ञ के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित ही हम सबका कल्याण होगा। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।